हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। क्या आपको पता है कि हम कितने डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। हम जो काम करने बैठते हैं उसे छोड़कर हम कुछ और करने लग जाते हैं और हमें याद भी नहीं रहता है। इस तरह से हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है और हम अपने मेन काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कोई बुक रीड कर रही हूँ और बुक रीड करते करते अचानक से मेरे फोन में मैसेज आता है और मैं बुक छोड़कर फोन पिक कर लेती हूँ। एंड देन वो मैसेज देखते देखते मैं फोन को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देती हूँ और उस पर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देती हूँ। इस तरह से मेरी जो अटेंशन है वो बुक से हटकर फोन पर कब आ जाती है वो मुझे समझ ही नहीं आता है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस ना हो और हम अपने काम को कैसे अच्छे से कर पाएं, क्या इसकी कोई टेक्निक है? बिल्कुल है, और वो हम सीखेंगे इस बुक से, हाइपर फोकस। हाइपर फोकस बुक ऑथर क्रिस बेली ने लिखी है और इस बुक के अंदर ऑथर ने हमें बताया है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स के स्टडी के बाद हमें कंसोलिडेट करके दिया है कि किस तरह से हम अपने माइंड की अटेंशन को मैनेज कर सकते हैं और कैसे हम हाइपर फोकस मोड में जाकर अपने काम को बहुत कम मेहनत और बहुत कम टाइम में अचीव कर सकते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम समझते हैं कि इस बुक से हमारी लर्निंग क्या है और हम कैसे फोकस को हाइपर फोकस मोड में लेके जा सकते हैं और फिर उसे यूज कर सकते हैं। हाइपर फोकस मोड में जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि हम रूटीन में काम कैसे करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम ऑटो पायलट मोड में काम करते हैं। ऑटो पायलट मोड मीन्स कि हम लोग अपने काम को डेलिबरेटली चूज करने की बजाय करते जाते हैं आउट ऑफ द हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग अ बुक, ब्रशिंग योर टीथ, और आपके डेली रूटीन की जो भी टास्क हैं वो आपको हैबिट हो चुकी है, वो हैबिचुअल टास्क हैं, तो आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं और आप उनको चूज भी नहीं करते हैं। यू जस्ट कीप ऑन डूइंग देम आउट ऑफ द हैबिट। अगर आप एनालाइज करेंगे तो एटलीस्ट 40% ऑफ द टास्क जो हम पूरे दिन में करते हैं वो आउट ऑफ द हैबिट होते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं, वो ऑटोमेशन मोड में होते हैं, तो हम उनको डिसाइड नहीं करते हैं। तो अगर आपको अपना अटेंशन को सही से यूटिलाइज करना है तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपकी अटेंशन जो है वो आप कहाँ दे रहे हैं, कौन सा काम है जो इम्पोर्टेंट है। तो इस ऑटोमेशन या ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी दिन भर में काम कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, और बेसिकली हम अपने काम को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर वो काम होते हैं जो कि नेसेसरी हैं बट अनअट्रैक्टिव हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं बट हमें उनको करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिपोर्ट तैयार करना जो हमें अच्छी नहीं लग रही है बट हमें वो कंप्लीट करनी ही होगी। इस तरह के काम प्रोडक्टिव काम होते हैं। दूसरे ऐसे काम जो बहुत नेसेसरी भी हैं और वो आपको इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव भी लगते हैं। ये काम हो सकते हैं वो जो आपको अच्छे लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग योर पैशन और स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। एंड थर्ड काम ऐसे हो सकते हैं जो ना तो प्रोडक्टिव हैं और ना ही अट्रैक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज करना, आपके डेस्क को क्लियर करना। इस तरह के काम जो आपको बोरिंग भी लगते हैं और उनसे आपको इमीडिएटली कोई आउटपुट या रिजल्ट भी नहीं मिलता है। एंड फोर्थ कैटेगरी के काम वो होते हैं जो कि नेसेसरी नहीं होते हैं, वो प्रोडक्टिव भी नहीं होते हैं बट वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, और ये हमारी प्रोडक्टिविटी का ब्लैक होल होते हैं, क्योंकि ये काम ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे तो लगते हैं, इन्हें करने में हमें मजा तो आता है, बट ये यूजलेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रॉलिंग ऑन योर फोन। आप फोन पर क्या स्क्रॉल करते रहते हैं, अननेसेसरी देखते रहते हैं, वो आपका बहुत बड़ा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और उससे आपको कुछ भी प्रोडक्टिव मिलता नहीं है। एक प्रोडक्टिव इंसान हमेशा टॉप वाली जो 2 कैटेगरीज हैं, 1 और 2, उन कामों को करने में हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखता है। तो आपको अगर अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो आपको भी सबसे पहले अपने ये जो 2 काम हैं इनको करना चाहिए, और अपने सारे काम जो है इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा काम आपका इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप डेलिब्रेटली अपने काम पर एक्शन ले पाएंगे, फिर आप ऑटो पायलट मोड से बाहर निकल जाएंगे। तो हर काम को एक बार आइडेंटिफाई करिए कि ये क्या मेरे लिए जरूरी है या मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, और ये काम से मुझे क्या आउटपुट मिल रही है, ये प्रोडक्टिव है भी या नहीं है। सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ योर अटेंशन। हमें लगता है कि हम बहुत सारी चीजों पर अनलिमिटेड अटेंशन दे सकते हैं,
बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी अटेंशन की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं। कुड यू बिलीव कि हमारे ब्रेन को अगर 11 मिलियन बिट्स पर सेकेंड फीड होती हैं तो ये सिर्फ 40 बिट्स को ही प्रोसेस कर सकता है, 40,000 या 40 मिलियन नहीं, ओनली 40 बिट्स आउट ऑफ 11 मिलियन बिट्स। तो हमारा अटेंशन स्पेस जो है वो कितना लिमिटेड है। और क्या इस अटेंशन स्पेस को आपको यूटिलाइज करना चाहिए प्रोडक्टिव कामों के लिए, या इसे वेस्ट कर देना चाहिए? आपका जो प्रोडक्टिव स्पेस है वो इतना लिमिटेड है, तो उसको आपको ध्यान से यूज करना चाहिए। हमारा अटेंशन स्पेस अगर आप समझना चाहेंगे तो कुछ ऐसे ही काम करता है जैसे कि कोई कंप्यूटर है और उसकी मेमोरी होती है। तो उसकी मेमोरी में जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी के बेस पर उसकी स्पीड और वर्किंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो वैसे ही हमारे ब्रेन की जो अटेंशन स्पेस है ना, वो रैम की तरह है। वहां पर आप जो अभी पर्टिकुलरली जिस काम को करने के लिए तैयार होते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो अगर आप बहुत सारे अलग अलग जगह आपकी अटेंशन डिवाइडेड है तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन तो वहाँ स्टोर हो नहीं पाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जब आपको समझ में आ जाता है कि आपका अटेंशन स्पेस लिमिटेड है तो आपको उसको सही जगह पर यूज करना होगा। इसको सही जगह पर यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं पेयरिंग ऑफ टास्क, यानी कि कौन से ऐसे टास्क हैं जिनको आप एक साथ कर सकते हैं, कौन से ऐसे टास्क हैं जिनको आप एक साथ नहीं कर सकते, वो आपको समझना होगा। इजी टास्क हैं, आउट ऑफ हैबिट जो काम आप करते हैं वो सब आप अपने ग्रुप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉक पर गए हैं उसके साथ आप म्यूजिक सुन रहे हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं उसके साथ म्यूजिक सुन रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ये जो काम है इनमें बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए होती है, तो आप इनको एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। दूसरा, कोई ऐसा टास्क जो बहुत थोड़ी सी अटेंशन स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके साथ आप अपना कोई हैबिचुअल टास्क एड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको रूटीन के जो हैबिचुअल टास्क हैं वो कोई कर रहे हैं, लाइक फोल्डिंग लॉन्ड्री, क्लॉथ्स को फोल्ड करके रख रहे हैं, घर में किसी स्पेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप अपना हैबिचुअल टास्क भी कर सकते हैं। आप अपने किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, आप म्यूजिक सुन रहे हैं, ये सब काम आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो मेन टास्क है वो कम स्पेस ले रहा है, आपके अटेंशन स्पेस में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो आपके पास दूसरे फर्दर टास्क के लिए स्पेस बच जाता है। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है कि ऐसे टास्क जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वहां पर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं। तो जो दो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उनको हम एक साथ क्लब नहीं कर सकते, या उनको हम अचीव कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग करना है और साथ में बुक रीडिंग करना है, इन दोनों टास्क को हम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है, तो ये हमारा मोस्टली अटेंशन स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस तरह के जो भी टास्क हैं उनको करने के लिए आपको वन टास्क एट ए टाइम लेना चाहिए और फिर उसको फुल फोकस के साथ करना चाहिए, तभी आप हाइपर फोकस की पावर को यूटिलाइज कर पाएंगे। हम लोगों को लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं हर काम में, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें हम स्विच करते हैं, एक साथ हम दो टास्क नहीं कर पाएंगे कॉम्प्लेक्स वाले। हम स्विच करेंगे एक बार इस टास्क पर फिर दूसरे टास्क पर, और स्विचिंग की प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो हमारा अनफिनिश्ड टास्क है वो हमारी मेमोरी में ऑलरेडी रहता है, रेजिड्यू छोड़ देता है, तो हमारा जो फोकस है ना वो रहता है कि अभी वो काम कंप्लीट हुआ नहीं है। हमारा ब्रेन जो है उसके बारे में सोचता रहता है कि उसको कैसे सोल्व करूं, उस प्रॉब्लम को, उस काम को। कभी जब भी आप दो चीजों को अगर दिमाग में लेके चलते रहेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 50% तक डिक्रीज हो जाती है। तो जो काम को करने में आपको अगर 10 मिनट्स लगने चाहिए थे तो वहां पर आपको उसको करने में 15 मिनट्स लगते हैं। तो इसलिए आपको एट ए टाइम एक ही कॉम्प्लेक्स टास्क करना चाहिए, मल्टीटास्किंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। फोकस की बात की जाए तो अगर मैं आपसे पूछूं आप एक टास्क पर कितनी देर तक फोकस कर सकते हैं, सोचिए। एक रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंसान सिर्फ 40 सेकंड तक किसी एक चीज पर फोकस कर सकता है, उसके बाद उसकी जो फोकस की पावर है वो डिस्ट्रैक्शन बीच में आती रहती है और वो फोकस कंटिन्यूअस नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने फोकस को भी इम्प्रूव या इंक्रीज करना होगा, जिससे कि हम हाइपर फोकस मोड में जा सकते हैं। तो यही है हाइपर फोकस, मतलब कि आपकी जो कंप्लीट अटेंशन है और कंप्लीट आपका जो अटेंशनल स्पेस है, आपकी जो मेमोरी है, उसको आपको एक पर्टिकुलर टास्क पर लगा देना। उससे क्या, आप हाइपर फोकस मोड में एंटर कर जाते हैं और आप अपने काम को बहुत इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट कर पाते हैं।
तो हाइपर फोकस मोड में एंटर करने के लिए आपके पास 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली चीज डिसाइडिंग कि आपको अटेंशन अपनी कहाँ पर देनी है, कौन सा टास्क आपको कंप्लीट करना है। हर टास्क जो है वो आप हाइपर फोकस मोड में नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसा टास्क लेना होगा जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, ताकि वो आपका मैक्सिमम अटेंशन स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और ओवरफ्लो ना हो। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई टास्क है तो वो आपको बोरिंग लगने लगेगा और आप उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और अगर वो टास्क बहुत इजी है तो आपका जो ब्रेन है वो कुछ और सोचना स्टार्ट कर देगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत इजी हो जाता है आपका ब्रेन के लिए। तो आपको एक सही टास्क को चूज करना है कि क्या आपका काम है जिस पर आप फोकस करना चाहते हैं। इसके लिए आपको हेल्प मिल सकती है कि जितने आपके टास्क हैं जो मैंने आपको बताया था उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए कि कौन सी कैटेगरी का वो टास्क है, और फिर जो टॉप वाली 2 कैटेगरीज हैं उनमें से एक टास्क को आप पिक कर लीजिए। सेकेंड थिंग, जब आप अपने टास्क लिखते हैं, टू डू लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो उस टू डू लिस्ट में टॉप 3 प्रायोरिटी वाली जो चीजें हैं उनको आप उनमें से कोई एक चीज ले लीजिए। और साथ में आपको ये सिर्फ नहीं लिखना है कि आपको क्या करना है, उस टू डू लिस्ट में आप एक और एडिशन क्रिएट कीजिए। उस काम के कॉन्सिक्वेंसेज आप लिखिए कि आपका ये काम है, इस काम को करने से क्या आपकी लाइफ में या दुनिया में क्या चेंज आ सकता है, या इस काम के कॉन्सिक्वेंसेज, इसके रिजल्ट या इसकी आउटपुट क्या होगी। तो जब आपके सामने उस काम की आउटपुट है तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ, कौन सा काम जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करने में आपके लिए ईजी रहेगा। तो हैबिट डालिए कि टॉप 3 टास्क आपके दिन के क्या हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव टास्क हैं, वो आप लिखें कि ये 3 टास्क तो मुझे आज के दिन में करने ही करने हैं। साथ में उनके कॉन्सिक्वेंसेज या आउटपुट भी लिखें और फिर डिसाइड करें कि आपको पर्टिकुलरली अभी किस काम पर फोकस करना है। सेकंड स्टेप हाइपर फोकस में एंटर करने के लिए है कि आपको अपने एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों तरह के डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना होगा। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, आपके आसपास क्या चीजें हैं। फॉर एग्जांपल आपका फोन, ये आपके लिए एक एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है, इसको आप सबसे पहले रिमूव कर दीजिए, इसको फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए या आप इसको दूसरे रूम में रख दीजिए। तो उससे क्या है कि अब आपको इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। ऐसे ही कोई और ऐसी चीज है जिससे कि आपको लगता है आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, उन सब चीजों को, फिजिकल जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको दूर करने की कोशिश कीजिए। एक ऐसे काम, शांत और ऐसे एनवायरनमेंट में बैठिए जहां पर आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, या ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, तो उनसे दूर किसी अलग रूम में जाकर आप बैठ सकते हैं। सेकंड, इसमें डिस्ट्रैक्शन के लिए जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो होती हैं जो हमें बार बार हमारे थॉट्स आते हैं, वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपने साथ एक नोटपैड और एक पेन रखिए। तो जब आप काम कर रहे होंगे, आपके माइंड में जो भी थॉट्स आपको डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं तो आप उनको नोटपैड पे लिख सकते हैं कि मैं इस काम को बाद में सॉर्ट आउट करूंगा, ताकि आपके ब्रेन से वो काम जाकर उस नोटपैड पर स्टिक हो जाता है, फिर आपको बार बार वो बोदर नहीं करेगा। थर्ड स्टेप हाइपर फोकस मोड में जाने के लिए, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या काम करना है और आपने अपने एनवायरनमेंट को भी सेट कर लिया है, तो अब आपको फुल अटेंशन के साथ अपने काम को करने में लग जाना है। लेकिन फिर क्या होता है कि आपका जो अटेंशन है वो लिमिटेड होती है ना, कुछ टाइम के बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको नोटिस करना है कि जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हो, तो वो फोर्थ स्टेप आता है कि जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट हो तो आपको वापस से अपनी अटेंशन को लेके आना है अपने उस टास्क पर। बस इन्हीं 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, तो आप हाइपर फोकस मोड में अपने काम को कर पाएंगे, बहुत प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो हाइपर फोकस है इसकी हैबिट आपको डालनी होगी। इसकी हैबिट कैसे डाल सकते हैं? आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, डेली कम से कम एक ऐसा टास्क चूज कीजिए जो आप हाइपर फोकस मोड में करते हैं, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। उस टास्क को डेली जब आप हाइपर फोकस मोड में करेंगे तो हाइपर फोकस मोड में जाना भी आपकी हैबिट बन जाएगी और ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी टास्क को हाइपर फोकस मोड में जाने के लिए। किसी टास्क को या किसी भी काम को हैबिट बनाने के लिए आपको उसको कम से कम 40 डेज तक रिपीट करना होता है। ऑन एवरेज अगर आप 40 डेज तक किसी टास्क को डेली रिपीट करते रहते हैं तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। फिर हाइपर फोकस मोड आपके लिए एक सेकंड हैबिट हो जाएगा। लास्ट बट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन कि हम अपने अटेंशन स्पेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने बताया था ना कि हमारा जो अटेंशन स्पेस है वो रैम की तरह है और वो लिमिटेड स्पेस होता है। सबका अटेंशन स्पेस अलग होता है, बट गुड न्यूज ये है कि हम इस अटेंशन स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं और हम अपने अटेंशन स्पैन को, कि कितनी देर के लिए हम किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर रहे हैं, उस टाइम को भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसको इंक्रीज करने का क्या तरीका है?
सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इजी टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, यही तो करते हैं। इट्स सिंपल कि आप बैठ जाइए, आप अपने ब्रीथ पर फोकस कीजिए, और जैसे ही आपका फोकस कहीं और जाता है, किसी और चीज के बारे में आप सोचने लगते हैं, तो आपको नोटिस करना है और वापस से अपने फोकस को अपने ब्रीथ पर लेके आना है। हाइपर फोकस में भी तो हम यही करते हैं कि हम किसी टास्क पर फोकस कर रहे हैं और वो टास्क पर फोकस करते करते हमारा अटेंशन कहीं और चला जाता है और फोर्थ स्टेप में हम उसे वापस लेके आते हैं। तो यही हमें मेडिटेशन में करना होता है। तो मेडिटेशन की हेल्प से आपका जो अटेंशन स्पेस है और अटेंशन स्पैन है वो दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं, और ये आपके हाइपर फोकस की पावर को बढ़ा देता है। इसको जरूर ट्राई कीजिए। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत पावरफुल टूल है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये सिर्फ अकेला ऐसा टूल है जिससे कि आप अपने हाइपर फोकस को बढ़ा सकते हैं। माइंडफुलनेस को यूज करके भी आप अपने अटेंशन स्पेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मतलब क्या? माइंड फुल, तो आपका माइंड किस चीज से फुल है उसको नोटिस करते रहना, अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस को पूरी अटेंशन के साथ एक्सपीरियंस करना। एक स्टडी कहती है कि आप आज तक कभी नहाए ही नहीं हैं। आपको हंसी आएगी, बट इसका मतलब ये है कि जब हम नहा रहे होते हैं तो क्या हमारा फोकस इस चीज पर होता है कि हम नहा रहे हैं? नहीं, हम कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। तो हम सिर्फ वहां फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, बट मेंटली हम कहीं और प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि आप जिस टाइम पर जो काम कर रहे हैं उस पर आपका फोकस हो, आप उसको फील कर पाए, आप उसको ऑब्जर्व कर पाए कि क्या काम आप कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके भी आप अपने अटेंशन स्पेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपको सिखाता है उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, उस काम को ही फोकस करना जो आप उस टाइम पर कर रहे हैं। तो ये भी अगेन आपको हाइपर फोकस में हेल्प करने वाली टेक्निक है। तो ये बहुत इजी सी टेक्निक्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। ये वर्ड आपको बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे, बट जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी और बहुत ही प्रोडक्टिव एंड हेल्पफुल चीजें हैं। तो आज की ये जो भी लर्निंग्स हैं ये हमने सीखी हैं इस बुक से, हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। इस बुक से हमने सीखा है आज की वीडियो में कि हम हाइपर फोकस कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेम इसी बुक से कि स्कैटर फोकस क्या होता है और कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं। स्कैटर फोकस क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।